हेलो इंजीनियर्स। तो गाइज आप सभी का स्वागत है अड्डा 24/7 पे। एसएससी जेई एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है। लिमिटेड टाइम में किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन करें उसके बारे में बात करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। फटाफट शुरू करते हैं गाइज, क्योंकि टाइम बहुत कम है। सारी चीज़ों को कंप्लीट करना है, चाहे वो आपका रीजनिंग हो, चाहे वो आपका टेक्निकल पोर्शन हो, चाहे आपका जीके जीएस हो, वो सारी चीज़ों को हमें समझते हुए आगे बढ़ना है। देखिए, फेज वाइज हमने डिवाइड किया है सेगमेंट्स को। 60 दिनों में पूरा सिलेबस कैसे क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन सी चीज़ों को आपको करना पड़ेगा और उसके लिए किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, ये भी बताऊंगा आपको लास्ट में। गाइस देख सकते हो गाइस, सबसे पहले तो यहाँ पे डे 1 से लेके डे 20 तक 20 दिनों का क्या करना है आपको। स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन प्लस सिलेबस कवरेज, सिलेबस को कवर करना है। इसमें आपको डेली का एक टाइम रखना है कि 1 घंटे की रीजनिंग की प्रैक्टिस हो, जिसमें ये सारी चीजें कोडिंग, डिकोडिंग, सिलोगिज्म, पजल्स, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस, नॉन वर्बल, जितने भी मतलब टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं उन टॉपिक्स की प्रैक्टिस बहुत जरूरी होगी। कब? ये पूरा का पूरा काम 20 दिनों तक 1-1 घंटे डेली करना है, जहां से आपकी रीजनिंग इतनी मजबूत हो जाएगी कि यहाँ से आप आराम से 48-47 नंबर 50 में से बहुत आराम से लेते आओगे अगर आपने प्रैक्टिस करी है तो। जनरल अवेयरनेस के लिए 1 घंटे डेली, जिसमें आपको क्या क्या करना है देखिए। स्टैटिक जीके बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, ये पूरे के पूरे पोर्शन से क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। ठीक। करंट अफेयर पे डेफिनेटली फोकस करना है। कितना? शुरुआत में आपको 6 से 8 घंटे 6 से 8 मंथ का करंट अफेयर्स तो कम से कम कंप्लीट कर ही लेना है। ठीक, इतना तो कंप्लीट मस्ट है। मंथली आप करंट अफेयर कंप्लीट कर सकते हो या फिर पूरा का पूरा 6 मंथ वाला करंट अफेयर सीरीज देख सकते हो, चैनल पे पड़ी हुई है पिंकी मैम की, वो देख सकते हो। साइंस में बेसिक रिवीजन आपको भी पता है, जो है 10th लेवल की साइंस पूछी जाती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। इसमें आपको ना थोड़े बहुत आपको क्वेश्चंस भी करने हैं जो प्रीवियस ईयर के पूछे गए हैं साइंस से, जिससे कि आपको बिल्कुल आइडिया लग जाएगा कि ये चीजें पूछी जा रही हैं। टेक्निकल में आपको 3 से 4 घंटे डेली देना पड़ेगा, जिसमें बिल्डिंग मटेरियल, सोम, आरसीसी, सॉइल मैकेनिक्स, हाइड्रोलिक्स, सर्वेइंग, ट्रांसपोर्टेशन, सिविल इंजीनियर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये सब्जेक्ट। अगर आपकी ब्रांच सिविल इंजीनियरिंग है तो इन सब्जेक्ट को अच्छे से आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। हाँ, इसमें क्या क्या कर सकते हो वो मैंने बताया है। फेज 2 में 21 से 40वां दिन जो होगा दूसरा, उसमें प्रैक्टिस करना है एडवांस टॉपिक और रीजनिंग के लिए 1 आवर डेली का यहाँ भी शेड्यूल रखना है। ठीक। उसका जनरल अवेयरनेस के लिए अगेन यहाँ पे 1 आवर का शेड्यूल रखना है। और देखो, टोटल आपको जनरल अवेयरनेस के लिए डेली में आपको मैं बता रहा हूँ 30-40 क्वेश्चन कर लिया, थोड़े बहुत लूसेंट जीके पढ़ लिया, या फिर कोई भी आपके पास किताब है उसको पढ़ लिया, पिंकी मैम वाली बुक है उसको पढ़ लिया, तो आप डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ सीखते रहोगे और वही आपको हेल्प करेगा एग्जामिनेशन में। कुछ कोई ये सोच रहा होगा कि सर एग्जाम टाइम पे ही पूरा पढ़ लूं तो क्या सिलेक्शन होगा? नहीं भाई, केवल एग्जाम टाइम पे पढ़ोगे तो बस केवल और खाना पूर्ति होती है, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आपको मार्क्स वहां पे कॉम्प्रोमाइज करके कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा मार्क्स गेन करने पड़ते हैं, तो वो नौबत ना है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और 3 से 4 घंटा यहाँ, कुल मिला के 6 से 7 घंटे 8 घंटे आपको डेली बेसिस पे देना पड़ेगा। इरिगेशन, एस्टिमेशन, इन्वायरमेंट, स्टील, सीपीएम एंड पॉट, इन सभी टॉपिक्स को आप अगले 20 दिनों में इनको कंप्लीट करिए, एमसीक्यू प्रैक्टिस कीजिए। जो थर्ड फेज है इसमें रिवीजन पर प्लस फुल लेंथ टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट के लगभग 40 दिनों तक फुल लेंथ टेस्ट की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। देखो, 40 से 55 दिन लगभग लास्ट का जो दिन है, 10-15 दिनों में, 20 दिनों में, उसमें आपको खूब सारे टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट देने हैं और मिस्टेक्स को एनालाइज करना है, वीकली रिवीजन करना है। बार बार रिवीजन करोगे तो डेफिनेटली आपका जो पढ़े हुए वो चीज पक्की हो जाएगी। और शॉर्ट नोट्स आपके जो बन चुके हैं फॉर्मूला, उनको रिवीजन करो, उसमें कुछ चीजें ऐड करनी है वो ऐड कर लो, आईएस कोड के नाम ऐड करने हैं, आईएस कोडल प्रोविजन ऐड करने हैं, वो सब कुछ फोकस करना पड़ेगा आपको लास्ट के 15 दिनों में। ठीक। और बचे हुए लास्ट के बिल्कुल फाइनल 5 दिन बचते हैं, उसमें आपको केवल और केवल एक सुबह में टेस्ट देना है और उसके बाद रिवीजन, पूरे टाइम रिवीजन। रिवीजन में फॉर्मूला रिवीजन, शॉर्ट नोट्स जो बने हुए हैं उसका इवनिंग में रिवीजन, एक्यूरेसी और टाइम मैनेजमेंट के बारे में सोचना है कि किस तरीके से पेपर को हम देंगे तो हमारा पूरा पेपर कंप्लीट होगा। और सोने और उठने की हैबिट को प्रॉपर कर लेना है कि हम पहले जो भी रूटीन फॉलो कर रहे थे, रात तक जग रहे थे, उस समय आपको ये फॉलो करना बहुत काम आता है। रीजनिंग में खास तौर से, अगर रीजनिंग का आपको एग्जामिनेशन देने जा रहे हो और आप रीजनिंग पेपर में है और आपने अच्छे से दिमाग को रेस्ट नहीं दिया है ना, तो आपके कई सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे आते हुए उसमें दिमाग नहीं लगेगा या टाइम ज़्यादा लगेगा, तो उसको रेस्ट देना ताकि अच्छे से वर्क कर पाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट एडवाइस है आप सभी के लिए। और सबसे अच्छी बात है कि इन सभी सब्जेक्ट का जिनका वेटेज ज़्यादा है, कम है, इन सब में से जो भी सब्जेक्ट तुम्हें लगते हैं, फॉर एग्जाम्पल आरसीसी एंड स्टील देख लिया, बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन देख लिया, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल देख लिया, सॉइल देख लिया, हाइड्रोलिक्स एंड इरिगेशन देख लिया, सर्वेइंग है, तो जो सब्जेक्ट आपको लग रहा है कि यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा पूछ लिए जा रहे हैं,
तो उन सब्जेक्ट्स की सबसे पहले रिवीजन स्टार्ट कर दो इस पर्टिकुलर बैच में से। ठीक, टॉपर्स बैच एसएससी जेई का जो कल से नया फ्रेश बैच स्टार्ट हो रहा है, या फिर मैं तो कहूंगा आप सभी को महापैक के अंदर ये सारे बैचेस मिलते हैं। तो इन बैचेस में से वो सब्जेक्ट महापैक अगर ज्वाइन करोगे तो सारे सब्जेक्ट की पहले से भी आपको क्लासेस मिल जाएंगी, पुराने बैचेस की भी रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएंगी। तो वो सारे बैचेस मिलते हैं, ये भी बैच, अपकमिंग बैच, टेस्ट सीरीज, सब कुछ, मॉक टेस्ट, सब कुछ इसी में मिल जाता है। तो इसमें उन सब्जेक्ट को देखना स्टार्ट कर दो जो आपके वीक सब्जेक्ट हैं। वहां से शुरू हो गया आपका पढ़ाई, अगर शुरू हो गई, आप उसमें इंटरेस्ट लेने लगे, तो धीरे धीरे आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। एग्जामिनेशन तक इतनी आपकी प्रिपरेशन पक्की हो जाएगी कि एग्जामिनेशन में तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा। और अगर कॉन्फिडेंस आ गया तो एग्जामिनेशन तुम्हारा क्रैक हो जाएगा। एग्जामिनेशन निकालने के लिए अभी से लग जाओ, ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। और नया बैच भी शुरू हो रहा है, इस बैच से अगर आप अपनी स्टार्ट करना चाहते हो तो स्टार्ट कर लो। रही बात महापैक की, तो महापैक के अंदर तो सारे ही बैचेस का एक्सेस है। फटाफट शुरू कीजिए, बस उम्मीद यही है कि अपनी प्रिपरेशन की एक अच्छे से शुरुआत करेंगे। अड्डा 24/7 एप्लीकेशन पे ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। ये किताब उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने मंगा लिया होगा, ये सिविल इंजीनियरिंग के लिए है। और कोई दिक्कत आती है तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो एनी टाइम। ठीक है गाइज, थैंक यू सो मच। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। बस अपनी प्रिपरेशन शुरू कीजिए, आज से ही बैच स्टार्ट हो रहा है, कोई भी डिले नहीं करना है आपको। ठीक है, अड्डा 24/7 एप्लीकेशन पे ये सारी चीजें अवेलेबल हैं, मिनिमम प्राइस में आपको मिल रही हैं। तो जाइए, ज्वाइन कीजिए और अपनी पढ़ाई को शुरू कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।